अरे आ जाएगी भाई। जैसा कि अब हम लोग इस समय पर किले के सबसे ऊपरी भाग पे खड़े हुए हैं और यह भी एक प्राचीन द्वार ही है और यहाँ से इस समय पर सुरक्षा के कारणों की दृष्टि से इस मार्ग को बंद कर दिया गया है और देखने में भी यह अच्छा प्रतीत होता है। छोटे छोटे जो खिड़कियां टाइप स्थान बने हुए हैं, यहाँ पर राजा के चौकीदार खड़े होकर के पहरा दिया करते थे और यहीं पे शस्त्र से सुसज्जित सैनिक अपनी औजार के द्वारा शत्रुओं पे आक्रमण किया करते थे। साथ ही साथ अंदर का नज़ारा कुछ और देखने को मिलेगा, जिसे कि आप बगल में देखेंगे तो जल चक्की का भी निर्माण किया गया है, जहां पर राजमहल के लिए आवश्यकता पड़ने पर जलाशय से जल खींचा जाता था और यह वही चक्की है जहां से राजा लोग जल प्राप्त किया करते थे। आप देख सकते हैं कि इस समय पे हम किले के सबसे ऊपरी छोर पे इस समय पे हम लोग पवन चक्की के बगल में खड़े हैं और यह राजमहल का बाहरी दीवार है जो कि बहुत मोटी है। इसकी मोटाई लगभग 6 फीट के आसपास है और इसी पर महाराजा जय सिंह का मंत्री अक्रूर सिंह और जो अन्य सेनापति हुआ करते थे अपने घोड़े को लेकर के राजमहल का पहरा किया करते थे। परंतु आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से भी इस स्थल से देखने पर सोनभद्र का पूरा जीव बहुत ही सुंदर और रमणीय दिख रहा है। यहाँ पे पहुंचने पे नैनीताल अल्मोड़ा जैसी तमाम प्रकार के पर्यटन स्थलों को हम भूल जाते हैं और यहीं से सटा हुआ है धंधरावल बांध है, जो कि आप देख सकते हैं कि पूर्ण रूप में जल से आच्छादित है और इस किले से देखने पर वहां का भी नज़ारा कुछ और ही रमणीय होता है। अगर कहा जाए तो प्रकृति ने फुर्सत में आकर के इस पूरे सोनभद्र जिले में अपनी छटा को बिखेर रखा है, जिससे पर्यटकों का मन स्वतः आकर्षित हो जाता है यहाँ की छवि और दृश्य को देखने के लिए। हम आगे की ओर चलते हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं और इस ऐतिहासिक दुर्ग के विरासत को देखते हैं कि अंदर से क्या है और कैसा बनाया गया है। यह विशेष द्वार देखने में ऐसा प्रतीत होता है। इस समय पर हम लोग किले के अंदर से बाहर की ओर मुख्य द्वार द्वारा, जो कि पूर्व में मुख्य द्वार हुआ करता था, उस मुख्य द्वार के पूर्व के मुख्य द्वार के माध्यम से बाहर की ओर जा रहे हैं और यहाँ का भी दृश्य देखते हैं। अगल बगल दोनों किनारों में आप देख रहे होंगे कि स्तंभ बने हुए हैं और इन स्तंभों में के बीच बीच में सैनिक
अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर खड़ा रहा करते थे। और अगल बगल कोठरियों में आप देख रहे होंगे कुछ झरोखे बने हुए हैं पीछे साइड में। उन झरोखों में मसाल जलाने का कार्य किया जाता था तथा जल से भरे हुए घड़े रखे जाते थे, जिससे लोगों को या सैनिकों को जल पीने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। और साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि कुछ सूबेदार स्तर के जो सैनिक हुआ करते थे, उनके आश्रय हेतु इसी मुख्य द्वार पर के बीच बीच में विशेष कमरे बने हुए थे, जिसमें वे आराम किया करते थे। इनको विशेष इन गैलरियों के पास में जो विशेष कक्ष दिख रहे हैं, उसमें सूबेदार स्तर के कर्मचारी रहा करते थे, जो कि पहरे में तैनात सैनिकों की निगरानी किया करते थे। और बाहर से जो भी संदेश आया करता था उनके पास तक पहुंचता था और यथाउचित जैसा भी होता था, राजा से परामर्श लेकर के वे राजा के पास संदेश पहुंचाते थे। साथियों, अंदर से की तरफ से जैसा हम आपको बताएं कि अंदर से हम बाहर की ओर जा रहे हैं, तो पहले गेट के बाद अब हम चल रहे हैं दूसरे गेट के आसपास, जहां पर देखने से ऐसा प्रतीत होता है, वर्तमान समय में उपस्थित तो नहीं है, लेकिन उस समय पर कहीं न कहीं इस समय पे हम लोग बाहर से अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं, दूसरे गेट के पास पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर बहुत ही विशाल दरवाजा लगाया गया था, जो कि कई हाथियों को एक साथ जोर लगाने पर भी उस दरवाजे को नहीं तोड़ा जा सकता था। ऐसा मजबूत दरवाजा यहाँ पर बनाया गया था। अब इस दूसरे गेट के बाद हम और आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि 4 गेट और हैं, जो कि इसी गेट के समान मजबूत और सुदृढ़ बनाए गए हुए हैं, जो कि एक अभेद व्यूह रचना किले की सुरक्षा हेतु ये गेट बनाए गए हुए हैं। और साथ ही साथ इन्हीं गेटों के अगल बगल सुरंगें भी हैं स्थित हैं, जिन सुरंगों के माध्यम से राजा लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को आक्रमणकारियों से बचने हेतु प्रस्थान किया करते थे। अर्थात इस बाहरी भाग पर देखने पर बहुत बड़ी और बहुत ही मजबूत पत्थरों से निर्मित दीवार है, जिसकी ऊंचाई लगभग 35 से 40 फीट ऊपर है। हम नीचे का नज़ारा आपको आगे बताते हैं कि आप बाहर से भी इस तिलस्मी किले का अवलोकन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह बाहर से देखने पर बहुत ही डरावना और तिलस्मी किला इस समय पे खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। और इसकी ऊंचाई नीचे से देखा जाए तो हजारों फीट ऊपर से हजारों फीट से भी ज़्यादा प्रतीत होती है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह विशाल चट्टानों पर निर्मित किला है,
और इसे देखकर लोग स्वतः भयभीत और आशंकित हो जाते हैं और इन जो छोटी छोटी गुफाएं हैं, इन गुफाओं में चमगादड़ तथा बंदरों के प्रजातियां और अन्य जंगली जानवर निवास किया करते हैं। अब अंदर की ओर, बाहर से हम अंदर की ओर चल रहे हैं। हर दृश्य को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो स्वतः घर बैठे आपको इस विजयगढ़ के तिलस्मी किले का अच्छा दृश्य दिखाई देने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ की प्राचीन साहित्य सभ्यता से भी अवलोकित होंगे आप कि राजा महाराजा पूर्व के किस तरह से अपना जीवन व्यतीत किया करते थे, जंगलों में अपना महल बनाया करते थे और इन्हीं जंगलों में ही वे दुर्ग बना करके 50 फीट ऊंचे पिलरों पर मुख्य द्वार बना करके ये राज्य चलाया करते थे, जो कि आज भी देखने में अद्वितीय और रमणीय है। बाहर से अंदर की ओर ना